एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज हम जानेंगे प्लानिंग कमीशन क्या है और उससे रिप्लेस करके जो नीति आयोग लाया गया वो क्या है। आखिर ये प्लानिंग कमीशन काम क्या करती है और नीति आयोग क्या काम करती थी, इसका डिफरेंस भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए तो अब जानते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो ये फॉर्म हुई थी 15 मार्च 1950 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो योजना भवन न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरपर्सन है वो हर साल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही हो सकते हैं। उस बार हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निगरानी में इसे बनाया गया था और ये इसका जो काम है ये करती थी कि ये 5 ईयर गोल प्लान बनाती थी हमारे भारत के विकास में, हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में ये बनाती थी 5 ईयर गोल प्लान, जिसका ये इम्प्लीमेंट भी करती थी और उसका निगरानी भी करती थी कि वो क्या काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं, बाकी सबके बारे में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी 2014 में वो अपनी स्पीच में, जो पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी उनकी, उसमें वो बताते हैं कि वो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर रहे हैं और उसके रिप्लेसमेंट में नीति आयोग का उद्घाटन कर रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन को उस समय 17 अगस्त 2014 में डिसॉल्व कर दिया गया था और उसकी जगह पे नीति आयोग का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग आखिर क्या काम करता है और ये है क्या, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ये फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरपर्सन है, जैसे हर बार हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें भी वही है, श्री नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन है। इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, जो आईएएस भी हैं और इसका जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आप सोचोगे कि आखिर ये वहाँ क्यों है, तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे ये बताऊंगी। तो इसका जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन फाउंडर है वो है जेम्स गॉस्टफ स्टेफन। का जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन फाउंडेड, ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1982 में। इसका जो एनुअल बजट है वो 339.65 करोड़, जो इस बार जो आया है 1920 में, इसका इतना एनुअल बजट बनाया गया है। तो नीति आयोग जो है वो हर साल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारे इंडिया का, उसको ध्यान में रखते हुए काम करती है। इस बार का जो इनका प्लान है वो है। तो आइए अब जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। ये गोल पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में होता है। तो जो सबसे पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी, उसके बाद है ज़ीरो हंगर, उसके बाद है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मीन्स अच्छे से रहना वो, फिर अच्छी शिक्षा पाना जो 4th नंबर में है। 5th में है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, किसी भी कलर और इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं होनी चाहिए। 6 है अच्छा पानी, अच्छा सैनिटाइजेशन सबको मिलना और फिर और इस तरह से 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसमें जो हमारे टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं वो है केरल, हिमाचल, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। ये 5 टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं। उसके बाद जो सबसे बॉटम में है वो है बिहार, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, यूपी और असम। और यूनियन टेरिटरीज में भी इस तरह से देखा जाता है कि कौन इस गोल को ठीक से कर। आइए तो अब जान लेते हैं प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग, मीन्स डिफरेंस बिटवीन। तो जो नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है और जो प्लानिंग कमीशन है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह सर्व करती थी। जो 2nd नंबर है वो अप्रोच है कि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है जो नीति आयोग है वो, और जो प्लानिंग कमीशन है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है। मीन्स 3rd नंबर में आप देख के समझ सकते हो कि जो ये नीति आयोग है ये पहले स्टेट लेवल
अप्रोच पास करती थी सेंट्रल को, और फिर दोनों मिलके इस बारे में सलाह मशवरा करके एक पॉइंट पर पहुंचते थे। बट प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि सेंट्रल जो अप्रोच बना देती थी स्टेट लेवल को वो माननी ही पड़ती थी, बट जो स्टेट लेवल्स में प्रॉब्लम है वो तो सेंट्रल को नहीं पता। तो ये एक डिसकम्युनिकेशन देखने को मिलती थी स्टेट लेवल में और सेंट्रल में। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है जो सेक्रेटरी चूज़ होती है वो नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, और प्लानिंग कमीशन है उसके जो सेक्रेटरी है वो अपॉइंट होते हैं यूजुअल प्रोसेस सच एज वोटिंग वगैरह से। दैट्स फॉर ऑल, आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।